नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश और आप सुन रहे हैं शांत और रहस्यमयी कहानियां जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। अगर आप रात में आराम से कहानी सुनते सुनते सोना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है, एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपने जीवन की सबसे डरावनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह जगह हमेशा के लिए एक खौफनाक याद बन जाती है। दिल्ली का रहने वाला आरव अपने दोस्त राहुल के साथ एक रात कार से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने के लिए निकला था। दोनों को इस जगह की रहस्यमयी कहानियों के बारे में काफी कुछ सुनने को मिला था, लेकिन राहुल इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। रात के करीब 2 बजे उनकी कार एक सुनसान सड़क पर पहुंच गई। चारों तरफ घना अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां ऐसे लग रही थीं जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक कार बंद हो गई। आरव ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। राहुल ने डरते हुए कहा, यार ये ठीक नहीं लग रहा। तभी कार के बाहर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई उनके चारों तरफ घूम रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, एक औरत सफेद साड़ी में और उसके पैर उल्टे हैं। आरव ने गुस्से में कहा, चुप कर, मजाक मत कर। लेकिन तभी कार का पीछे वाला दरवाजा अपने आप खुल गया और ऐसा लगा जैसे कोई अंदर आकर बैठ गया हो। दोनों ने धीरे धीरे पीछे देखा। सीट खाली थी, लेकिन सीट पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे। अब आरव का भी डर बढ़ चुका था। उसने तुरंत चाबी घुमाई और इस बार गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई, जैसे कोई चाहता हो कि वे आगे बढ़ें। जैसे ही कार आगे बढ़ी, आरव की नजर रियर मिरर पर पड़ी और उसकी सांसें थम गईं। वही जली हुई औरत पीछे की सीट पर बैठी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। राहुल जोर से चिल्लाया और आरव ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी रुक ही नहीं रही थी, जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। सामने दूर से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का बड़ा दरवाजा नजर आने लगा, लेकिन वहां खड़े लोग सामान्य नहीं थे। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई अपने सिर को दीवार पर मार रहा था और कुछ लोग सीधे उनकी कार की ओर देख रहे थे। तभी अचानक आरव को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। और उसी पल एक धीमी आवाज उसके कान में गूंजी, अब तुम यहां आ ही गए हो, वापस नहीं जा पाओगे। आरव के कान में गूंजती उस आवाज के बाद उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बहुत करीब है। राहुल अब पूरी तरह डर चुका था। उसने रोते हुए कहा, आरव गाड़ी रोको, मुझे यहां नहीं रहना। लेकिन गाड़ी जैसे किसी और के कंट्रोल में थी। ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे कार मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। मंदिर के बाहर खड़े लोग अजीब हरकतें कर रहे थे। कोई जमीन पर लौट रहा था, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था और कुछ लोग अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक गाड़ी अपने आप मंदिर के गेट के सामने रुक गई, जैसे किसी ने उसे वहीं रोक दिया हो। उसी पल कार का पीछे वाला दरवाजा फिर से धीरे धीरे खुला और इस बार ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। आरव और राहुल धीरे धीरे बाहर निकले। दोनों के पैर कांप रहे थे। मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज आ रही थी, लेकिन वो आवाज सामान्य नहीं थी। उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत गंभीर। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? आरव ने हिम्मत करके कहा, हम बस देखने आए थे। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा, यह जगह देखने की नहीं है, यहां लोग अपनी आत्मा बचाने आते हैं। राहुल घबराकर बोला, हमें वापस जाना है। बूढ़ा आदमी उनकी तरफ झुककर बोला, अब बहुत देर हो चुकी है,
तुम्हारे साथ कोई और भी अंदर आया है। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मंदिर के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि दोनों के कान सुन्न हो गए। आरव ने देखा कि अंदर एक लड़की जोर जोर से अपने बाल खींच रही थी और दीवार पर अपना सिर मार रही थी और उसके मुंह से आवाज आ रही थी, वो मुझे छोड़ नहीं रहा, वो मुझे मार देगा। अचानक वो लड़की एकदम शांत हो गई और धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाकर सीधे आरव की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों भी आ गए, अब खेल शुरू होगा। राहुल डर के मारे वहीं गिर पड़ा और उसी समय आरव को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, बिल्कुल उसके कान के पास। एक ठंडी सांस उसके गले को छू गई और वही आवाज फिर से आई, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। आरव के गले पर महसूस हुई उस ठंडी सांस के बाद उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य चीज उसके बहुत करीब खड़ी है और उसे घूर रही है। राहुल जमीन पर गिरा हुआ था और जोर जोर से कांप रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ बड़बड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के अंदर घंटियों की आवाज तेज होती जा रही थी और हर आवाज के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हवा भारी होती जा रही हो। तभी अचानक वही बूढ़ा आदमी फिर से उनके सामने आ गया और इस बार उसकी आवाज और भी गंभीर थी। जिसे तुम रास्ते में मिले थे वो तुम्हें यहां तक लेकर आई है, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं? आरव ने डरते हुए पूछा। कौन? वो औरत? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। वो सिर्फ औरत नहीं है, वो एक आत्मा है जो यहां आने वालों के साथ चिपक जाती है और फिर उनकी जिंदगी को नरक बना देती है। तभी अचानक राहुल जोर से चीखा और उसकी बॉडी झटके खाने लगी, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी आंखें खुल गईं और वो सीधा आरव की तरफ देखने लगा, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, पूरी काली हो चुकी थीं। उसने एक अजीब भारी आवाज में कहा, तुम हमें यहां क्यों लाए? अब तुम भी नहीं बचोगे। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा तो उसका हाथ हवा में जैसे किसी अदृश्य चीज ने जकड़ रखा था। तभी मंदिर के एक कोने से वही जली हुई औरत धीरे धीरे उनकी तरफ आती दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था और उसकी मुस्कान और भी डरावनी। वह धीरे धीरे चलते हुए राहुल के पास आई और उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया। उसी पल राहुल का शरीर एकदम शांत हो गया। फिर वह औरत धीरे धीरे आरव की तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब ये मेरा है, अगला तुम हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे समझ आ गया कि अब वह भी उस आत्मा के जाल में फंस चुका है। तभी अचानक मंदिर के अंदर से जोर जोर से मंत्रों की आवाज आने लगी और कुछ पुजारी तेजी से उनकी तरफ दौड़ते हुए आए। उन्होंने राहुल को पकड़ लिया और उसे जमीन पर लिटा दिया। राहुल जोर जोर से चीख रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ लड़ रहा हो। एक पुजारी ने आरव की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, भागो यहां से, अभी भागो, नहीं तो ये तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। लेकिन जैसे ही आरव पीछे हटने लगा, उस जली हुई औरत की आवाज गूंजी, कोई कहीं नहीं जाएगा। और उसी पल मंदिर का बड़ा दरवाजा अपने आप मंदिर का दरवाजा जोर से बंद होते ही अंदर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय रुक गया हो। लेकिन उस सन्नाटे के अंदर भी चीखों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के उस प्रांगण में अब हर चीज अजीब लगने लगी थी। दीवारों पर पड़ती परछाइयां हिल रही थीं, जबकि वहां कोई नहीं था। आरव ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे, वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसके पीछे से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। वही जली हुई औरत अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी।
उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि आरव के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, तू यहां क्यों आया? आरव कुछ बोल नहीं पाया। तभी उस औरत ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और उसी पल आरव के दिमाग में अजीब अजीब दृश्य चलने लगे। उसने देखा कि कई लोग इसी मंदिर में आए और फिर कभी वापस नहीं जा पाए। उनकी चीखें, उनकी आंखों का डर, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। उधर राहुल जमीन पर तड़प रहा था। 4-5 पुजारी उसे पकड़कर बैठे थे और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन राहुल की आवाज अब उसकी नहीं थी। वह एक साथ कई आवाजों में बोल रहा था, ये सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। उसकी हंसी पूरे मंदिर में गूंज रही थी। तभी अचानक मंदिर की सभी घंटियां अपने आप एक साथ बजने लगीं, इतनी तेज कि कान फटने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जले हुए मांस जैसी। आरव ने डरते हुए देखा कि मंदिर के कोनों से काले साए निकलने लगे थे। वो साए धीरे धीरे इंसानी आकृति ले रहे थे और सबकी नजरें सिर्फ उसी पर थीं। जली हुई औरत अब उसके सामने आ चुकी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। कभी वह रोती हुई दिखती, कभी हंसती, और कभी उसका चेहरा पूरी तरह गायब हो जाता, सिर्फ काली खाली आंखें रह जाती। उसने धीरे से कहा, यह जगह हमारी है, जो यहां आता है वो हमारा हो जाता है। आरव अब पूरी तरह डर चुका था। उसने जोर लगाकर अपने पैर हिलाने की कोशिश की और इस बार वह थोड़ा पीछे हट पाया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे कुछ हिल रहा है। उसने नीचे देखा तो जमीन पर जैसे सैकड़ों हाथ निकल रहे थे, जो उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह जोर से चिल्लाया और पीछे हट गया, लेकिन तभी एक हाथ ने उसका टखना पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आरव गिर पड़ा और जमीन पर घसीटने लगा। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। उधर पुजारियों ने राहुल के ऊपर तेल और सिंदूर डाला और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी राहुल का शरीर अचानक हवा में उठ गया। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और उसने सीधे आरव की तरफ देखकर कहा, अब तेरी बारी है। इतना सुनते ही जली हुई औरत जोर जोर से हंसने लगी और मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर ही टूटने वाला हो। और उसी पल आरव को लगा कि कोई उसके कान के अंदर फुसफुसा रहा है, तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। आरव जमीन पर घसीटा जा रहा था और उसके टखने को पकड़े वो काला हाथ उसे मंदिर के अंधेरे कोने की तरफ खींच रहा था। उसकी चीखें पूरे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में गूंज रही थीं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। हर कोई जैसे अपने ही डर में कैद था। उसने पूरी ताकत लगाकर पास पड़े पत्थर को पकड़ लिया, जिससे उसका शरीर थोड़ा रुक गया, लेकिन वो हाथ धीरे धीरे उसकी पकड़ को कमजोर कर रहा था। तभी अचानक एक पुजारी उसकी तरफ दौड़ा और जोर से मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर कुछ पानी छिड़का। जैसे ही वो पानी आरव के शरीर पर गिरा, उसे पकड़े हुए हाथ ने जोर से झटका दिया और अचानक गायब हो गया। आरव वहीं जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मंदिर के अंदर अब अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी को भी किसी ने निगल लिया हो। अचानक सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह खत्म हो गया। उधर राहुल अभी भी हवा में लटका हुआ था। उसकी बॉडी अजीब तरीके से मुड़ रही थी और उसकी हंसी अब और भी डरावनी हो चुकी थी। वह धीरे धीरे नीचे आया और जमीन पर खड़ा हो गया, लेकिन अब वो राहुल नहीं था। उसकी चाल, उसकी नजर, सब कुछ बदल चुका था। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सीधे आरव की तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी काली थीं और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने भारी आवाज में कहा, तू बच गया, लेकिन कब तक? आरव पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे फिर से वही जली हुई औरत दिखाई दी। इस बार वो मंदिर की छत पर उल्टी लटकी हुई थी और उसकी आंखें सीधे आरव पर टिकी थीं। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और धीरे धीरे हिल रहे थे जैसे वो जिंदा हो।
अचानक वो औरत छत से कूदकर सीधे आरव के सामने आ गई और इतनी तेज चीखी कि उसके कान सुन्न हो गए। उसी पल मंदिर के चारों तरफ से कई आवाजें आने लगीं, रोने की, चिल्लाने की, मदद मांगने की। आरव ने डरते हुए चारों तरफ देखा और पाया कि दीवारों से परछाइयां निकल रही हैं। वो परछाइयां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली खाली जगह। और वो सब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी एक पुजारी जोर से चिल्लाया, इस पर बुरी आत्मा का साया पड़ चुका है। अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये भी उसी का हिस्सा बन जाएगा। यह सुनते ही बाकी पुजारी एक साथ मंत्र पढ़ने लगे और उन्होंने आरव को पकड़ लिया। आरव छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। जली हुई औरत अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने धीरे से अपना चेहरा आरव के कान के पास लाकर कहा, तू अब हमारा है। और जैसे ही उसने आरव के सिर को छुआ, आरव की आंखें अचानक पलट गईं। उसी पल मंदिर की सभी लाइटें बुझ गईं और पूरा प्रांगण अंधेरे में डूब गया। और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, एक और मिल गया। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब चुका था और उस अंधेरे में सिर्फ लोगों की धीमी धीमी सिसकियां और कहीं कहीं से आती भयानक हंसी गूंज रही थी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का वो प्रांगण अब किसी और ही दुनिया जैसा लग रहा था, जैसे यहां इंसानों का नहीं बल्कि किसी और ताकत का राज हो। आरव जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसका शरीर बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके अंदर कुछ जाग चुका था। तभी अचानक उसके शरीर में जोर का झटका लगा और वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था और बाल उसके चेहरे पर आ गए थे, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। उनमें एक अजीब काली चमक थी। पुजारियों ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके चारों तरफ घेरा बना लिया। उनमें से एक ने जोर से कहा, इसे पकड़ कर रखो, ये अब अकेला नहीं है। आरव अब धीरे धीरे हंसने लगा, पहले धीमे, फिर जोर जोर से। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि बाकी लोग भी कांपने लगे। तभी उसने अचानक एक पुजारी का हाथ पकड़ लिया और इतनी ताकत से दबाया कि वो दर्द से चीख उठा। बाकी पुजारी घबरा गए, लेकिन उन्होंने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। उधर राहुल एक कोने में खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वह धीरे धीरे दीवार पर अपना सिर मार रहा था और हर बार मारने के बाद हंस रहा था, जैसे उसे दर्द ही महसूस नहीं हो रहा हो। तभी मंदिर की दीवारों पर कुछ लिखना शुरू हुआ, जैसे किसी ने खून से शब्द उकेर दिए हों। यहां से कोई नहीं बचता। ये शब्द धीरे धीरे पूरे मंदिर में फैलने लगे। जली हुई औरत फिर से दिखाई दी। इस बार वो आरव के पीछे खड़ी थी और उसके कंधे पर हाथ रखे हुए थी, जैसे वो उसे कंट्रोल कर रही हो। उसने धीरे से कहा, अब ये हमारा है, इसे कोई नहीं बचा सकता। पुजारियों में से एक ने जोर से चिल्लाकर कहा, बालाजी का नाम लो, नहीं तो ये सब खत्म हो जाएगा। और उन्होंने और भी जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी, इतनी तेज कि दीपक अपने आप बुझने लगे, दरवाजे अपने आप हिलने लगे और घंटियां पागलों की तरह बजने लगीं। आरव का शरीर हवा में उठ गया, ठीक वैसे ही जैसे पहले राहुल का हुआ था। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं और उसने हवा में लटकते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह की तरफ से एक तेज रोशनी निकली, इतनी तेज कि कुछ पल के लिए सबकी आंखें बंद हो गईं और उस रोशनी के साथ एक भारी आवाज गूंजी, यह स्थान बुराई का नहीं है। जली हुई औरत अचानक चीखने लगी। उसकी आवाज में दर्द था। वह पीछे हटने लगी, जैसे उस रोशनी से जल रही हो। लेकिन अगले ही पल उसने और भी जोर से हंसना शुरू कर दिया और बोली, तुम हमें रोक नहीं सकते, अब ये दोनों हमारे हैं। और उसी पल रोशनी अचानक गायब हो गई
अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया और आरव धीरे धीरे हवा से नीचे गिरा। लेकिन इस बार वह इंसान की तरह नहीं, किसी और ही चीज की तरह जमीन पर खड़ा हुआ। आरव अब जमीन पर खड़ा था, लेकिन उसकी चाल और उसकी सांसें किसी इंसान जैसी नहीं थीं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के उस अंधेरे प्रांगण में अब वो भी उन्हीं परछाइयों का हिस्सा बन चुका था, जो धीरे धीरे हर तरफ फैल रही थी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से एक तरफ झुकी हुई थी और वह बिना पलक झपकाए सीधे पुजारियों को घूर रहा था। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, लेकिन आवाज किसी और की आ रही थी। अब कोई नहीं बचेगा। पुजारियों ने डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उनमें से सबसे बुजुर्ग पुजारी आगे बढ़ा और उसने आरव के माथे पर हाथ रखा। जैसे ही उसका हाथ आरव को छुआ, आरव ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली और इतनी जोर से दबाया कि उसकी हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। बाकी लोग डर के मारे पीछे हट गए। राहुल अब भी कोने में खड़ा हंस रहा था और दीवार पर अपने नाखून से कुछ खुरच रहा था। जब एक पुजारी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पलटकर इतनी तेज नजर से देखा कि वो वहीं जम गया। राहुल की आवाज अब भारी और डरावनी हो चुकी थी। हमें मत रोको। तभी मंदिर की छत से काले धुएं जैसा कुछ नीचे उतरने लगा और धीरे धीरे पूरे प्रांगण को घेरने लगा। वो धुआं जैसे जिंदा था। वो लोगों के शरीर से टकराकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग चीखने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ उनके अंदर जा रहा है। अचानक जली हुई औरत फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके शरीर से जलने की बदबू फैल रही थी। उसने दोनों हाथ फैलाकर जोर से कहा, अब ये जगह हमारी है। उसकी आवाज गूंजते ही मंदिर की दीवारों में दरारें और बढ़ने लगीं। ऊपर से मिट्टी गिरने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ढांचा टूट जाएगा। तभी अचानक गर्भगृह की दिशा से फिर वही तेज रोशनी चमकी, लेकिन इस बार वो पहले से कमजोर थी, जैसे कोई ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही हो। पुजारियों ने और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक साथ चिल्लाए, बालाजी महाराज की जय। आरव अचानक जोर से चीखा और उसका शरीर फिर से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर दो ताकतें लड़ रही हों। उसकी आंखें कभी काली हो जाती, कभी सामान्य, और वह दर्द से कराहने लगा। जली हुई औरत गुस्से में चीखी, नहीं, ये मेरा है, और वह तेजी से आरव की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आई, रोशनी की एक लहर ने उसे पीछे धकेल दिया। उसी पर राहुल अचानक जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से तड़पने लगा। उसकी आवाज बदलती जा रही थी, कभी वो खुद बोलता, कभी कोई और, मुझे बचाओ, नहीं, मुझे छोड़ दो। पूरा मंदिर अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। एक तरफ मंत्रों की गूंज, दूसरी तरफ आत्माओं की चीखें, और बीच में फंसे थे आरव और राहुल। और तभी अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई हरकत, सिर्फ आरव की धीमी हंसी, जो धीरे धीरे पूरे मंदिर में गूंजने लगी। पूरा माहौल अचानक शांत हो जाने के बाद मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के अंदर एक अजीब डर फैल गया था, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी हो। लेकिन इस खामोशी के बीच आरव की धीमी हंसी लगातार गूंज रही थी, जो हर पल और भी भयानक होती जा रही थी। पुजारी एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। तभी ये में से थे। अचानक आरव ने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा खतरनाक थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके कदम जमीन पर पड़ते ही अजीब सी आवाज कर रहे थे, जैसे अंदर से कुछ टूट रहा हो। उसके पीछे पीछे काले साए भी चलने लगे थे, जैसे वो अब उनका मालिक बन चुका हो। तभी अचानक उसने एक पुजारी को पकड़कर हवा में उठा लिया। बाकी लोग डर के मारे पीछे हट गए।
आरव की आवाज अब बहुत भारी और गूंजदार हो चुकी थी। तुम सबने हमें रोकने की कोशिश की, अब तुम सब यहीं रहोगे। जैसे ही उसने पुजारी को जमीन पर फेंका, मंदिर की दीवारों से खून जैसी लाल तरल चीज बहने लगी। वो धीरे धीरे पूरे फर्श पर फैलने लगी और लोगों के पैरों को छूने लगी, जिससे सब घबराकर इधर उधर भागने लगे। उधर राहुल फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ खालीपन था। वह धीरे धीरे आरव के पास आया और दोनों एक साथ हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि मंदिर में मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक जली हुई औरत उनके बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों के कंधों पर हाथ रखा और बोली, अब तुम दोनों हमारे द्वार हो, अब हम बाहर आएंगे। यह सुनते ही पुजारियों के होश उड़ गए। एक बुजुर्ग पुजारी जोर से चिल्लाया, अगर ये दोनों पूरी तरह इनके वश में आ गए तो ये बुराई इस मंदिर से बाहर निकल जाएगी। तभी गर्भगृह की दिशा से एक आखिरी बार तेज रोशनी निकली। इस बार वो बहुत तेज थी, इतनी कि पूरा मंदिर चमक उठा, और उस रोशनी के साथ एक शक्तिशाली कंपन हुआ, जैसे जमीन हिल गई हो। आरव और राहुल दोनों जोर से चीखे और जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर जोर जोर से कांपने लगे। जली हुई औरत दर्द से चिल्लाने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। रोशनी धीरे धीरे उनके चारों तरफ घूमने लगी, जैसे उन्हें घेर रही हो। पुजारी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे और उनकी आवाज अब पहले से ज्यादा तेज और शक्तिशाली हो चुकी थी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब ठीक हो जाएगा, जैसे वो दोनों बच जाएंगे। लेकिन तभी अचानक वो रोशनी झिलमिलाई और कमजोर पड़ने लगी। जली हुई औरत की हंसी फिर से गूंजने लगी, तुम हमें रोक नहीं सकते। और उसी पल आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में इंसानियत का एक भी निशान नहीं था। आरव की काली आंखें जैसे ही खुली, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पूरे प्रांगण में एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे मंदिर को हिला दिया हो। पुजारियों के मंत्र एक पल के लिए रुक गए और उसी खामोशी में आरव की धीमी लेकिन खतरनाक आवाज गूंजी, अब कोई हमें नहीं रोक सकता। राहुल भी धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें भी अब पूरी तरह काली थीं और दोनों एक साथ जली हुई औरत की तरफ मुड़े। वो औरत अब उनके बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। तभी अचानक मंदिर की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं और छत से पत्थर गिरने लगे। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाहर जाने का हर रास्ता अपने आप बंद हो चुका था। एक पुजारी ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, इन्हें रोकना होगा अभी, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और उसने आरव की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, आरव ने बिना उसे छुए ही उसे हवा में उछाल दिया। वो जोर से दीवार से टकराया और वहीं गिर पड़ा। अब आरव और राहुल दोनों धीरे धीरे गर्भगृह की तरफ बढ़ने लगे। उनके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी, जैसे मंदिर खुद उनके आगे झुक रहा हो। जली हुई औरत ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और जोर से कहा, अब द्वार खोलो। तभी गर्भगृह के अंदर से एक तेज कंपन हुआ और वहां रखी मूर्ति के सामने की हवा जैसे फटने लगी, जैसे कोई अदृश्य दरवाजा खुल रहा हो। पुजारियों ने घबराकर और तेज मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अब उनकी आवाज कमजोर पड़ रही थी, जैसे उनकी शक्ति खत्म हो रही हो। तभी अचानक एक बुजुर्ग पुजारी जो अब तक चुप था आगे आया और उसने जोर से कहा, अब अंतिम उपाय करना पड़ेगा। उसने अपने हाथ में जलता हुआ दिया उठाया और सीधे आरव की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह आरव के पास पहुंचा, उसने उसके माथे पर हाथ रखा और जोर से मंत्र पढ़ा। उसी पल आरव जोर से चीखा। उसकी आवाज इंसान की नहीं थी, उसमें कई आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। राहुल भी तड़पने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। जली हुई औरत गुस्से में चीखने लगी, रुको, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। लेकिन पुजारी नहीं रुका।
उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैलने लगी और गर्भगृह के सामने जो अदृश्य दरवाजा खुल रहा था वो धीरे धीरे बंद होने लगा। आरव का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और वो जमीन पर गिर पड़ा। राहुल भी तड़पते हुए बेहोश हो गया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया, कि बुराई हार गई। लेकिन तभी जली हुई औरत की धीमी हंसी फिर से गूंजी और उसने धीरे से कहा, ये अंत नहीं है। तभी अचानक मंदिर की सभी लाइटें एक साथ बुझ गईं और पूरा माहौल फिर से अंधेरे में डूब गया। बुजुर्ग पुजारी जैसे ही आरव के माथे पर जलता हुआ दिया लेकर मंत्र पढ़ने लगा, उसी पल पूरे मंदिर में एक भयंकर कंपन उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल शक्ति जाग चुकी हो और बाहर निकलने के लिए तड़प रही हो। आरव का शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी सफेद हो गईं, फिर अचानक पूरी काली हो गईं। उसके मुंह से एक साथ कई आवाजें निकलने लगीं। तुम हमें रोक नहीं सकते, अब द्वार खुल चुका है। पुजारी ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए मंत्रों की आवाज और तेज कर दी। बाकी पुजारी भी उसके साथ जुड़ गए और पूरे मंदिर में सिर्फ मंत्रों की गूंज भर गई। लेकिन उसी समय गर्भगृह के सामने हवा जैसे फटने लगी और एक काला घुमावदार दरवाजा बनता दिखाई दिया। उस दरवाजे के अंदर से चीखें, रोने की आवाजें और किसी अज्ञात दुनिया की गूंज सुनाई दे रही थी। राहुल, जो अभी तक जमीन पर पड़ा था, अचानक झटके से उठ बैठा और उसकी गर्दन अजीब तरीके से घूम गई। उसने धीमी आवाज में कहा, वो आ रहे हैं। तभी उस काले द्वार के अंदर से कई हाथ बाहर निकलने लगे, लंबे, काले और मुड़े हुए, जैसे वो किसी को पकड़ने के लिए तड़प रहे हों। पुजारियों में डर फैल गया, लेकिन उन्होंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। जली हुई औरत फिर से प्रकट हुई और इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा विकराल था। उसका चेहरा आधा जला हुआ और आधा सड़ा हुआ था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अब कोई नहीं बचेगा, यह द्वार खुल चुका है। आरव अचानक हवा में उठ गया और उसके दोनों हाथ फैल गए, जैसे वह खुद उस द्वार का हिस्सा बन गया हो। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं ही रास्ता हूं। मंदिर की दीवारों में दरारें और बढ़ने लगीं। छत से पत्थर गिरने लगे और जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर उस काले द्वार में समा जाएगा। तभी बुजुर्ग पुजारी ने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये बुराई पूरी दुनिया में फैल जाएगी। और उसने अपने हाथ में रखा दिया सीधे आरव के सीने पर लगा दिया। उसी पल एक तेज रोशनी फूटी और आरव जोर से चीखा। लेकिन उसी चीख के साथ उस काले द्वार के अंदर से भी एक भयानक गर्जना सुनाई दी। जैसे ही रोशनी आरव के शरीर से टकराई, पूरा मंदिर एक पल के लिए सफेद प्रकाश से भर गया। लेकिन अगले ही पल अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। उस अंधेरे में अब सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं। सैकड़ों, हजारों काली आंखें जो हर दिशा से आरव और राहुल को घूर रही थीं। काले द्वार से निकलते हाथ अब जमीन पर गिरकर आकृतियां लेने लगे थे। वे धीरे धीरे इंसानी रूप में बदल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली खाली जगह। वे सभी एक साथ आगे बढ़ने लगे। पुजारियों ने डर के बावजूद मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उनकी आवाज अब कांपने लगी थी। जली हुई औरत ने अपने दोनों हाथ फैलाए और जोर से चिल्लाई, ये सब हमारे हैं, ये दुनिया अब हमारी है। उसी पल राहुल जोर से चिल्लाया और उसके शरीर से भी काला धुआं निकलने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से कराहने लगा, मुझे बचाओ, ये मुझे खींच रहे हैं। लेकिन तभी उसकी आवाज बदल गई, अब बहुत देर हो चुकी है। और वह अचानक उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगा। दोनों के बीच एक अजीब सा संबंध बन चुका था।
जैसे दोनों एक ही शक्ति के हिस्से हों। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक बार फिर तेज रोशनी निकली, लेकिन इस बार वो स्थिर नहीं थी। वह लड़खड़ा रही थी, जैसे कमजोर पड़ रही हो। पुजारियों में से एक गिर पड़ा और बाकी भी थकने लगे। काले साये अब उनके बहुत करीब आ चुके थे। एक साया आगे बढ़ा और उसने एक पुजारी को पकड़ लिया। जैसे ही उसने छुआ, वो पुजारी जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा। बाकी लोग डर के मारे पीछे हट गए। अब पूरा मंदिर उन सायों से भर चुका था और उनके बीच खड़ा था आरव, जो अब इंसान कम और कुछ और ज्यादा लग रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई नहीं बचेगा। काले द्वार से निकलती वह विशाल छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसका सिर छत से टकरा रहा था और उसका शरीर धुएं से बना हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि जमीन हिलने लगी। हमें मुक्त करो। यह सुनते ही जली हुई औरत उसके सामने झुक गई, जैसे वह उसी की सेवक हो। उसने कहा, स्वामी, द्वार खुल चुका है। पुजारियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बुजुर्ग पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, अगर यह पूरी तरह बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और एक अंतिम मंत्र शुरू किया। बाकी पुजारी भी उसके साथ जुड़ गए। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब शक्ति थी। अचानक गर्भगृह की रोशनी तेज होने लगी और उस काले द्वार की तरफ बढ़ने लगी। आरव और राहुल दोनों एक साथ चीखे। उनके शरीर कांपने लगे, जैसे कोई उन्हें अंदर से तोड़ रहा हो। जली हुई औरत गुस्से में चिल्लाई, नहीं, इन्हें मत छीनो। लेकिन रोशनी अब उस विशाल छाया से टकरा चुकी थी। दोनों शक्तियों के बीच जोरदार टकराव हुआ और पूरे मंदिर में विस्फोट जैसी आवाज गूंजी। दीवारें टूटने लगीं, जमीन फट गई और हर तरफ धूल और अंधेरा फैल गया। कुछ पल के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धूल हटी तो सब कुछ शांत था। काला द्वार गायब हो चुका था। साये भी खत्म हो गए थे। पुजारी जमीन पर गिरे पड़े थे और बीच में आरव और राहुल बेहोश पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन तभी धीरे धीरे आरव की उंगलियां हिलने लगीं। उसने अपनी आंखें खोलीं और इस बार उसकी आंखों में हल्की सी लाल चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, वो अभी भी यहीं है। मंदिर की टूटी दीवारों के बीच पसरे सन्नाटे में जब आरव ने धीमी आवाज में कहा, वो अभी भी यहीं है, तो वहां मौजूद हर इंसान के दिल की धड़कन रुक सी गई। पुजारी, जो अभी अभी थककर जमीन पर गिरे पड़े थे, उन्होंने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ अंधेरा, घना और जीवित अंधेरा। राहुल धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और सांसें तेज चल रही थीं। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन? तभी अचानक मंदिर के पीछे की दीवार के पास पड़ी छाया हल्की सी हिली, जैसे कोई वहां खड़ा हो और उन्हें देख रहा हो। बुजुर्ग पुजारी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो ताकत नहीं थी। अचानक हवा ठंडी हो गई और पूरे मंदिर में एक जानी पहचानी बदबू फैल गई, जले हुए शरीर की। और उसी बदबू के साथ धीरे धीरे अंधेरे से वही जली हुई औरत बाहर आई, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसका शरीर आधा धुएं में बदल चुका था और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसने धीमी हंसी के साथ कहा, तुमने सोचा तुम जीत गए? उसके शब्द मंदिर की टूटी दीवारों से टकराकर गूंजने लगे। आरव उसे घूर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर कम और गुस्सा ज्यादा था, जैसे उसके अंदर कुछ बदल चुका हो। उसने धीरे से कहा, तू खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मैं भी पहले जैसा नहीं हूं। यह सुनकर जली हुई औरत कुछ पल के लिए रुकी, फिर जोर से हंसने लगी। तू अब हमारा हिस्सा है, तू चाहे या ना चाहे।
उसी पल राहुल अचानक दर्द से कराह उठा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में फिर से झटके आने लगे। पुजारी घबरा गए और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसका शरीर बहुत जोर से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ फिर से जाग रहा हो। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह की दिशा से एक हल्की सी रोशनी फिर से चमकी, लेकिन इस बार वो बहुत कमजोर थी, जैसे आखिरी उम्मीद। जली हुई औरत ने उस रोशनी की तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाई, नहीं, यह खत्म हो चुका है। और उसने अपने हाथ उठाकर उस रोशनी को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसी पल आरव आगे बढ़ा और उसने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे दो दुनियाओं की ताकत एक दूसरे से टकरा गई हो। पूरा मंदिर फिर से कांप उठा। जैसे ही आरव ने जली हुई औरत का हाथ पकड़ा, उसके शरीर में बिजली की तरह झटका दौड़ गया। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल हो गईं और उसके अंदर की काली शक्ति जैसे जाग उठी। लेकिन इस बार उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारा नहीं हूं। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। जली हुई औरत गुस्से में चीखी और उसने अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे धकेल दिया। आरव दूर जाकर गिरा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। अब उसकी चाल पहले से अलग थी, जैसे वो खुद उस अंधेरे को समझ चुका हो। उधर राहुल अभी भी जमीन पर तड़प रहा था। उसकी आंखें बार बार रंग बदल रही थीं, कभी काली, कभी सामान्य। वह जोर से चिल्लाया, ये मेरे अंदर है, इसे निकालो। पुजारी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत कम पड़ रही थी। तभी बुजुर्ग पुजारी ने कांपते हुए कहा, अब एक ही रास्ता है, या तो ये दोनों बचेंगे या ये बुराई हमेशा के लिए खत्म होगी। यह सुनकर बाकी पुजारी डर गए, लेकिन उन्होंने हामी भर दी। जली हुई औरत ने उनकी बात सुन ली और जोर से हंसने लगी, तुम लोग खुद ही अपने अंत का रास्ता चुन रहे हो। उसी पल मंदिर की जमीन फिर से हिलने लगी और दीवारों से काले साये निकलने लगे, लेकिन इस बार वे सीधे आरव की तरफ नहीं बढ़े, बल्कि उसके चारों तरफ घूमने लगे, जैसे उसका इंतजार कर रहे हों। आरव ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर अचानक उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और जोर से चिल्लाया, अगर यही रास्ता है तो खत्म कर दो सब कुछ। उसी पल उसके शरीर से तेज रोशनी और काला धुआं एक साथ निकलने लगा, जैसे उसके अंदर दो ताकतें लड़ रही हों। जली हुई औरत पहली बार डरती हुई नजर आई। उसने पीछे हटते हुए कहा, यह क्या कर रहा है? लेकिन अब देर हो चुकी थी। गर्भगृह की रोशनी और आरव की शक्ति एक साथ मिल गई और एक भयंकर ऊर्जा बन गई, जिसने पूरे मंदिर में फैली उस ऊर्जा ने सब कुछ हिला दिया। छत से पत्थर गिरने लगे, जमीन में दरारें फैल गईं और हवा इतनी तेज हो गई कि कोई खड़ा नहीं रह पा रहा था। उस रोशनी और अंधेरे के टकराव के बीच आरव और राहुल दोनों चीख रहे थे। जली हुई औरत पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे उस ऊर्जा में समाती जा रही थी। उसने आखिरी बार जोर से चिल्लाया, यह खत्म नहीं होगा, हम वापस आएंगे। और अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ। सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। कुछ सेकंड या शायद मिनट, किसी को नहीं पता। जब सब कुछ शांत हुआ तो मंदिर पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था। पुजारी जमीन पर गिरे थे, कुछ बेहोश, कुछ घायल, और बीच में पड़े थे आरव और राहुल, दोनों बिल्कुल शांत, जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। कुछ देर बाद राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सामान्य थीं। उसने इधर उधर देखा और घबराकर कहा, सब खत्म हो गया। तभी उसके पास पड़े आरव ने भी हल्की सी हरकत की। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें भी सामान्य लग रही थीं, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। फिर उनमें हल्की सी लाल चमक उभरी और गायब हो गई। राहुल ने शायद उसे नोटिस नहीं किया। उसने आरव को उठाया और दोनों धीरे धीरे मंदिर के बाहर निकलने लगे। बाहर सूरज निकल चुका था। सुबह की हल्की धूप में जब आरव और राहुल उस खंडहर बन चुके मंदिर से दूर निकल रहे थे, तो दोनों के चेहरों पर थकान और डर साफ दिखाई दे रहा था। वे बार बार पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि अगर उन्होंने पीछे देखा तो कुछ फिर से उनका पीछा करता नजर आ जाएगा।
कुछ दूर जाने के बाद राहुल ने धीरे से कहा, शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसकी आवाज में खुद भरोसा नहीं था। आरव चुप था। उसकी आंखें खाली सी लग रही थीं, जैसे वह कहीं खो गया हो। तभी अचानक उनकी कार के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और कार का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों एक पल के लिए रुक गए। राहुल ने डरते हुए कहा, तूने खोला? आरव ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके कार में बैठना ही बेहतर समझा। जैसे ही आरव ने इंजन स्टार्ट किया, रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, तुम बच नहीं पाए। राहुल ने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक रियर मिरर में कुछ हलचल हुई। आरव की नजर वहां गई और उसकी सांस अटक गई। पीछे की सीट पर कुछ पल के लिए एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वही जली हुई औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, जैसे वह धीरे धीरे वापस बन रही हो। आरव ने तुरंत नजर हटा ली और गाड़ी तेज कर दी। सड़क सुनसान थी और चारों तरफ वही घना सन्नाटा। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि वे अकेले नहीं हैं, कुछ उनका पीछा कर रहा है। राहुल ने धीरे से कहा, यह खत्म नहीं हुआ, वो हमारे साथ आ गई है। तभी अचानक कार अपने आप झटके खाने लगी, जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगा और गाड़ी सड़क से हटकर जंगल की तरफ मुड़ने लगी। आरव पूरी ताकत से उसे सीधा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कंट्रोल खो चुका था। तभी एक तेज चीख कार के अंदर गूंजी और रियर मिरर पूरी तरह काला हो गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल जोर से चिल्लाया, रुको! लेकिन उसी पल कार अचानक रुक गई। दोनों कुछ सेकंड तक कुछ समझ नहीं पाए। फिर धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। कार के अंदर पसरे उस खौफनाक सन्नाटे में जब गीले पैरों के निशान धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आरव की सीट तक पहुंचे, तो उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। राहुल कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। तभी अचानक कार के अंदर तापमान एकदम गिर गया और उनकी सांसें भी दिखाई देने लगीं, जैसे ठंड अचानक बहुत बढ़ गई हो। और उसी ठंड के बीच एक धीमी हंसी गूंजी, वही हंसी जिसे वे मंदिर में सुन चुके थे। आरव ने हिम्मत करके धीरे धीरे कहा, तू क्या चाहती है? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट आई, तुम दोनों द्वार हो। यह सुनते ही राहुल ने जोर से सिर हिलाया, नहीं, हमने सब खत्म कर दिया था। लेकिन तभी अचानक उसका शरीर झटका खाकर आगे झुक गया और उसकी आवाज बदल गई, खत्म नहीं, अब शुरुआत है। आरव ने डरते हुए उसकी तरफ देखा तो राहुल की आंखें फिर से काली हो चुकी थीं, लेकिन इस बार उनमें पहले से ज्यादा गहराई थी, जैसे उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा छिपा हो। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और मुस्कुराया। उसी पल कार के सारे शीशे अपने आप चटकने लगे और बाहर का आसमान अचानक काला पड़ गया, जैसे दिन में ही रात उतर आई हो। सड़क गायब होने लगी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा फैल गया। आरव समझ गया कि अब वे किसी और ही दुनिया में फंस चुके हैं। उसने आखिरी बार बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंतहीन अंधेरा। तभी कार के बीच में